ओके, तो पिछली क्लास आपकी एक सब्स्टिट्यूट टीचर ने ली होगी ना, किसी सब्स्टिट्यूट टीचर ने। कौन सा सेशन नहीं ली थी, या पिछली क्लास नहीं हुई थी? अच्छा, तो सैटरडे संडे को तो नहीं होती है ना क्लास, मंडे को होती है। तो मंडे की क्लास आई थॉट किसी सब्स्टिट्यूट टीचर ने ली है आपकी। It's- अच्छा, 3 डेज? कौन से 3 डेज? क्योंकि सैटरडे संडे तो ऐसे ही कोई क्लास नहीं होती है, और मंडे की जो क्लास है वो तो आई थिंक, ओके, किसी टीचर ने ली हो। अगर ऐसा नहीं है देन ऑल्सो इट्स ओके। आई मीन, स्टार्ट कर सकते हैं फिर से। अच्छा, कल का क्लास कैंसिल था? ओके ओके, ठीक है। मुझे लगा मैं आपको ये वाला 7th सेशन से स्टार्ट करूंगी, बट आई थिंक अब हम 6th सेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके। इतने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में और नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, देन वी स्टार्ट। ओके। अटेंडेंस? अटेंडेंस का आपको बताया नहीं गया था? आई लेट यू नो। बट आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, अपनी पिछली वाली असाइनमेंट्स? असाइनमेंट्स कर रहे हो आप पिछली क्लासेस की? मैंने दी थी ना, जो पिछली 5 क्लासेस हो गई हैं, तो अभी तक आपको कितनी असाइनमेंट्स मिली हैं? आर यू सेइंग दैट टू मी? दैट साउंड्स लिटिल disrespectful. आर यू टॉकिंग टू ईच अदर? 5 असाइनमेंट्स? ओके, 5 असाइनमेंट्स। तो मैंने आपको पिछले सारे 5 सेशंस की दे दी है असाइनमेंट्स, है ना? अब मुझे आपको देनी है इस सेशन की असाइनमेंट। इस सेशन की असाइनमेंट मुझे देनी है आपको। ओके। एंड अगले वाले, चलो, अच्छा, यहाँ के असाइनमेंट्स ठीक चल रही हैं। क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ। आपको नहीं पता है व्हाट इज द असाइनमेंट? आप दूसरे क्लासमेट से भी पूछ सकते हो अपने, उन्हें मैसेज करके। अगर आपको पता ना लगे तो आई टेल यू।
ठीक है। आप एक बार, सभी एक जैसे क्यों लग रहे हैं? दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डोंट से दैट। कोई डाउट है तो पूछो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ तो पूछो ना। टाइपोग्राफी नहीं बन रहा है। अभी आगे है हमारी टाइपोग्राफी की क्लास। क्या ये ट्यूशन क्लास के लिए है फैजान? नेहा, आप और क्लैरिटी दो इसमें कि किस सब्जेक्ट की ट्यूशन है, क्या पढ़ा रहे हो, कहाँ पे है लोकेशन, क्या है टाइम। एलिमेंट्स को, मतलब कि ये जो आपने बनाया है अच्छा है, लेकिन आप इसको थोड़ी और जगह ग्रुपिंग करो इसकी अरेंजमेंट। इसके साथ फ्लावर्स, ये लीव्स मैच नहीं करेंगे, आप कुछ और डालो इसके बॉर्डर में। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ना। बट इट्स फाइन, यू आर डूइंग समथिंग। टाइपोग्राफी नहीं बन रही है, हमारी आगे की एक क्लास भी होगी टाइपोग्राफी में, तो उसमें तो हम सीख जाएंगे कैसे बनानी है। बट क्या नहीं बन रहा है एग्जैक्टली टाइपोग्राफी में, आप मुझे बताओ। सर, हाँ ये बहुत अच्छा है। अम, मेहंदी डिजाइन का, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। नेहा आर्टिस्ट, मेहंदी, दिस इज नाइस। हम्म। ओके, रवीना ने भी कुछ बनाया है। तो ये वेडिंग कार्ड है। ओके, नाइस। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, अब हम इस क्लास के सेशन से स्टार्ट करते हैं। ये मुझे थोड़ा क्रिंज लगा, आप इसमें थोड़ी चेंजेस लाओ। है ना नेहा? ऐसे तो अच्छा है, मैं डिस्करेज नहीं कर रही, मैं बस कह रही हूँ कि कलर्स इसमें चेंज करो। या तो ब्लैक बैकग्राउंड रख लो और उसमें वाइट कलर्स रख लो। है ना? बट इट्स नाइस कि आप कुछ बना रहे हो खुद से। ऐसे अच्छा है ये। बस इसमें कलर्स हमें थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग करने होंगे ताकि क्लैरिटी हो। है ना? ऐसे अपने आप में अच्छा है, बट इसमें आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स डालो, या तो रेड डालो, रेड एंड वाइट। है ना? या फिर ये जो टेक्स्ट है इसको आप वाइट में चेंज करो। है ना? मतलब कुछ इसमें थोड़ा कलर्स के साथ और करना होगा। और आई थिंक रोजेस को ज्यादा एनहेंस करो फ्लावर्स में ना। बट चलो, इट्स अ नाइस ट्राई, यू शुड कीप गोइंग डूइंग इट। है ना? ओके,
डोंट गेट डिस्करेज्ड, इट इज जस्ट टू हेल्प यू, है ना, कि व्हाट शुड चेंज, इट्स नॉट लाइक यू शुड नॉट डू इट। ओके, अब आई थिंक इस क्लास में स्टूडेंट्स इतने ही हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। चलो इस क्लास को अब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो हम हैं सेशन 6 में ऑफ ग्राफिक डिजाइन। पिछले सेशंस में हमने क्या क्या किया था, किसी को याद है? हमने ब्रांडिंग की थी, ब्रांड बनाया था हमने अपना, हिस्ट्री क्लास का, हमने उसे प्रमोट किया था। पिछली एक जो क्लास थी मेरी ग्राफिक डिजाइन की, उसमें हमने सनफ्लावर कैफे एक फिक्शनल ब्रांड बनाया, एंड उस फिक्शनल ब्रांड को हमने प्रमोट भी किया। यस, लोगो, लोगो बनाया था हमने। तो मैं बस बता रही हूँ कि जो एक दूसरा बैच था उसमें भी हमने एक फिक्शनल ब्रांड बनाया था। मैं आपको अभी, आप मेरे को मत डिस्टर्ब करो, मैं आराम से बताती हूँ आपको कैसा है आफ्टर दिस क्लास, है ना, लाइक थोड़ा सा बाद में बताती हूँ। ठीक है? ये जो क्लास, पिछली क्लासेस का रिकैप्चुलेट किया ना हमने कि लोगो बनाया था, उससे पहले क्या किया था हमने, लेआउट के बारे में सीखा। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, व्हाट इज लेआउट, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, जो भी हमारे सेशंस थे पिछले पिछले 5। तो ये जो है ये 6th सेशन है। और आगे के सेशंस में हम सीखेंगे टाइपोग्राफी, है ना, कैसे फॉन्ट्स चेंज करते हैं, और सीखेंगे इमेज एडिटिंग। एक सेकेंड, कि कैसे वी शुड प्ले विद इमेजेस, दैट इज इमेज एडिटिंग। इमेजेस को क्रॉप करना, साइज करना, एक थीम्ड इमेज लेना। और उससे अगली क्लास है हमारी, उसमें क्या है वो, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्स को कैसे हम कंपोज करें। और ये कि क्या क्या टूल्स हैं, जो कि आगे की क्लासेस में होगा। और एक लास्ट क्लास भी होगी हमारी, जिसमें हम जो भी हमने सीखा है ओवरऑल सब क्लासेस में, वो हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो ये वाली जो हमारी क्लास है, दिस क्लास इज ऑन फोटोशॉप इंटरफेस एंड कोर टूल्स। तो आपने फोटोशॉप के बारे में सुना ही होगा, बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिग्मा, है ना, कैनवा, फोटोशॉप। फोटोशॉप उसमें सबसे, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। पिंटरेस्ट में वी कैन शेयर द इमेजेस, आई थिंक पिंटरेस्ट में वी कांट एडिट देम एज मच एज आई नो। बट मेरा फेवरेट एक्चुअली कैनवा है, दैट इंटरफेस इज माय फेवरेट। नाउ ये वाली जो हमारी क्लास है, इसमें वी विल लर्न अबाउट टूल्स, व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन फोटोशॉप, एंड फोटोशॉप के नो एलिमेंट्स क्या क्या चीजें हैं, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, बस बेसिक इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप वी कैन अंडरस्टैंड। सेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन दिस क्लास वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द फोटोशॉप वर्कस्पेस एंड इंटरफेस, how is the interface of Photoshop, how does it look like, what is the workspace like, and we will learn about layers. First layer will be the image, then after image will come colors from or a shape, and a shape के बाद आएगा text, है ना। टूल्स के बारे में सीखेंगे, मार्की टूल्स क्या होते हैं, लासो टूल्स क्या होते हैं, है ना, फाइल फॉर्मेट्स क्या होती हैं डिफरेंट, पीएनजी,
PSD, JPG, PDF, PPT, है ना? ऑफ कोर्स हमें कुछ पता ही होगा उनके बारे में, बट कौन सी फाइल फॉर्मेट कहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट है वो भी हम सीखेंगे। कि PSD फाइल कैन बी यूज जब हम फोटोशॉप में कुछ एडिट कर रहे हैं, एंड हमने उसको आगे भी फर्दर एडिट करना है। बट लेट्स से अगर JPG फाइल और PNG फाइल है ना, तो PNG फाइल इज यूज्ड कि ज्यादा डिटेल्ड कोई इमेज हो, है ना? तो वो हम सीखेंगे ये इस सेशन में। ओके। स्टूडेंट्स, लाइक आप भी कुछ एडिट करते होगे ना अपने प्लेटफॉर्म्स में, लाइक अपने खुद ग्राफिक डिजाइन में जो भी आप क्रिएट करते हो। मैंने देखा था काफी कुछ। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कैनवा का फुल कोर्स किया है। दैट्स नाइस। ओके। um 1 सेकेंड। आप एक्चुअली भेज भी सकते हो एनीथिंग दैट यू हैव एडिटेड। अच्छा, ये पोस्टर आपने खुद बनाया है? हाँ, अच्छा है, ये बहुत बहुत अच्छा पोस्टर है। और ये जो सेइंग है जो इसमें लिखा है वो भी अच्छा है। ना, शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। ना, जो भी व्यक्ति शिक्षित है उसके पास एक कला है। बिल्कुल। जो असली शिक्षित व्यक्ति होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं होता, उसको आता है हाउ टू बी बी यू नो अलाइव इन द एवरीडे वर्ल्ड। हम्म। Okay, so ना, कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ रेशमी, ये अच्छा पोस्टर है। एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर है ये। ये मुझे प्यारा लगा। स्पेशली जिस तरह से कृष्णा ने फ्लूट पकड़ी है और ब्लैक के आगे, है ना, पीछे वाइट है। हाँ, यू शुड कीप मेकिंग समथिंग। हाँ, आप अच्छा कर रहे हो, सब बच्चे। ओके। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फोटोशॉप, है ना, एंड टेक अ लिटिल बेसिक ओवरव्यू टू फोटोशॉप। तो इस क्लास में जो भी हम सीखने वाले हैं हमने उसका ओवरव्यू तो किया ही। अब हम जाएंगे। अच्छा, अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है, आप थोड़ा समय लो, टाइम लो, धीरे धीरे आप कैच कर लोगे जहाँ हमने प्रोग्रेस किया था। असाइनमेंट्स के लिए आप अपने स्टूडेंट्स से अपने जो आपके साथ है ना क्लास में उनसे पूछ लेना। असाइनमेंट नहीं बनाया आपको लास्ट में देनी है, लास्ट सेशन में। अभी आप बनाते रहो असाइनमेंट, आप पूछो अपने आसपास स्टूडेंट से, उनका नंबर लो, है ना? 5 असाइनमेंट्स दिए हैं अभी तक। ओके। 6th असाइनमेंट आपको इस क्लास में मिल जाएगा। ओके। फोटो इंटरफेस अभी एक्चुअली अगर मैं अभी यूज करती मुझे वो खरीदना पड़ता, है ना? एंड
आई डोंट हैव फोटोशॉप फॉर नाउ, तो फोटो पी इज द बेस्ट टू यूज एज एन ऑल्टरनेटिव, कि अगर आपके पास फोटोशॉप ना हो, आप फोटो पी यूज कर सकते हो तब तक। वो इंटरनेट में भी चल जाएगा, बट फोटो पी इज फॉर लाइट लाइट एडिटिंग, एंड फोटोशॉप में हैवी चीजें भी एडिट हो सकती हैं। तो आप देखते हो ना, फैशन इंडस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट फैशन इंडस्ट्री और डिजाइन, या ऐसे क्लोथिंग इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री। राइट। तो इनमें जब विजुअल एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है, तो फोटोशॉप इज यूज द मोस्ट ना, क्योंकि फोटोशॉप गोज टुवर्ड्स डिटेल्ड चेंज, है ना, कुछ बहुत डिटेल में आपको एडिट करना हो, तो फोटोशॉप उसके लिए बेस्ट है। अगर आपको कुछ चीजें छुपानी हो, कुछ एनहांस करनी हो। ओके, सो इवन इन मॉडलिंग, है ना, मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड अ लॉट। एंड अगर आपको अपनी तरफ से भी कुछ इमेज एडिटिंग करनी हो, है ना, आपका अपना कुछ काम हो क्रिएटिव, या आपको एक्सपेरिमेंट करना हो विद विजुअल्स विद ग्राफिक्स, तो आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो। ऑल्दो मेरा फेवरेट कैनवा है, बट धीरे धीरे या फोटोशॉप कैन बी अ गुड ऑप्शन। तो व्हाट इज अडोब फोटोशॉप, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। इट्स अ प्रोफेशनल डिजाइन टूल, है ना, इट इज यूज्ड फॉर फोटो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, नीतीश इज आस्किंग समथिंग। हाँ। नहीं, मैं अच्छा बना है। दिस इज अ नाइस पोस्टर। बनाते रहो इसको नीतीश। ओह वाओ, ये पहला वाला पोस्टर अच्छा था। आ, अच्छा इशिका, आपने भी बहुत सुंदर बनाया है। हैंडमेड आर्ट कलेक्शन, कलर्स दैट स्पीक इमोशंस, फॉलो योर नेम आर्ट। ये तो बहुत सुंदर है। गुड जॉब इशिका, आपने ये बहुत विजुअली अपीलिंग भी है और कोहेसिव भी है। अभी तक का मुझे बेस्ट पोस्टर लगा जितने भी स्टूडेंट्स में मैंने देखा है ना। कीप डूइंग वेल स्टूडेंट्स, आप अच्छा कर रहे हो, है ना, अच्छा क्रिएट कर रहे हो ना। नीतीश, आपने भी बहुत अच्छा बनाया है, जस्ट कीप मेकिंग, है ना। दिस हेल्प्स, दिस इज वेरी हेल्पफुल। फिर अब मुझे ऐसा नहीं लगता क्लास में मैं खुद से बात कर रही हूँ। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि एआई भी यूज हो सकता है इसमें, है ना, आई अंडरस्टैंड, आई कैन सी दैट। हाँ, फोटोशॉप का वर्क भी हम कैनवा पे कर सकते हैं, आई एग्री। बहुत ज्यादा फोटोशॉप के एलिमेंट्स हैं जो कैनवा पे भी करना बिल्कुल वैसा ही है, आसान है। उल्टा कैनवा में वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है ना। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चों ने एआई से भी बनाया हो सकता है, पर जिन्होंने नहीं बनाया है मैं उनके लिए कह रही हूँ, दिस इज नाइस। ओके। क्या दिखा रहे हो मुझे और? अच्छा। और बट हाँ, प्लीज आप एआई से मत बनाओ, खुद बनाओ पोस्टर्स ना। क्या डिफरेंस है कि
एक डिफरेंस है कि जब ना एक इंसान कुछ खुद से बनाता है तो उसमें मतलब यू नो वो एक मैकेनिकल चीज नहीं है, वो एक रोबोटिक चीज नहीं है, वो आपका क्रिएटिव एक्ट है। तो वही चीज कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस ना। आप इंसान की तरह गलतियां करके सीख सीख के, है ना, खुद खुद से सोच सोच के जो जैसे बनाओगे, अब वो ज्यादा फुलफिलिंग लगता है, चाहे वो इतना परफेक्ट ना हो। किसी भी चीज को इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुड, नाइस नाइस स्टूडेंट्स। ओके, और वैसे ही देखो, जैसे अगर आप खुद से पेंट करो और एआई से आप निकालो, कोई ऐसी चीज जनरेट कर ली जो आपने, है ना, कमांड दे दिया, जनरेट करा लिया, बट फिर आप ये सोचो कि कितना लाइक डिफरेंस है आपके अपने एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिंग में और एआई से करने में, है ना। आप जब खुद अपने एक्सपीरियंस से करोगे तो यू विल बिकम मोर क्रिएटिव, यू विल लर्न सो मच, है ना। आप इंसान बने रहोगे, लेजी नहीं रहोगे, अपना कुछ बना के बहुत फुलफिलिंग लगता है ना। मैं मानती हूँ एआई ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है बहुत ही कम टाइम में, है ना, एंड एआई बहुत यूजफुल भी है, बट एआई की बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए हेल्दी नहीं है एज ह्यूमन बींग्स, है ना। हमारा इतना डिपेंडेंसी जो है मशीन्स में, वो इट कैन रियली बी बैकफायरिंग टू अस, है ना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप खुद बनाओ। नाइस रेशमी, दिस इज नाइस। ये मुझे ज्यादा ऐसे लग रहा है मॉडलिंग प्रोजेक्ट देन पार्टी वेयर कलेक्शन, बट दिस इज, आई अप्रिशिएट इट, है ना। ओके, है ना, प्रेफर करो आप खुद बनाओ। ऐसे कोई बड़ा क्राइम भी नहीं है कि आपने एआई से बनाया, बट डोंट मेक, प्लीज। और असाइनमेंट्स में तो प्लीज आप मुझे खुद से बना के दो प्लीज। ओके, एआई से मत देना असाइनमेंट, नहीं तो मुझे पता लग जाएगा कौन सी असाइनमेंट आपने बनाई है इंसान ने, कौन सी एआई ने। हाँ, है ना, असाइनमेंट्स खुद बनानी है। क्योंकि सपोज आपको किसी ने कहीं ग्राफिक डिजाइनर हायर कर लिया और वो आपके डिजाइन्स देख रहा है हर दिन, है ना, और हर दिन अगर आप एआई से कमांड चला के अपने डिजाइन्स बना रहे हो, तो वो तो आपको फायर कर देंगे ना। तो मुझे भी तो ऐसे स्टूडेंट्स रेडी करने हैं जो खुद से कुछ बना सके, है ना। तो खुद से बनाया करो, डोंट यूज एआई। हाँ, यू शुड लर्न एंड देन मेक योरसेल्फ। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो एआई से, आइडियाज ले सकते हो, है ना। पर आइडियाज आप पिंटरेस्ट से भी बहुत अच्छे ले सकते हो, पता है। पिंटरेस्ट में जिस फॉर्म ऑफ विजुअल्स है ना, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है, यू शुड गो फॉर दैट। ओके। हाँ, है ना, खुद से बनाना, इट्स नॉट लाइक आई एम स्कोल्डिंग समवन और समथिंग और शेमिंग समवन, यू जस्ट मतलब आई जस्ट मीन की प्रैक्टिस योरसेल्फ। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्लास, है ना। आई थिंक टाइम कम है इधर तक, तो आई थिंक आज थ्योरी ही हो पाएगी। आगे की क्लास में हम प्रैक्टिकल करते हैं फोटोशॉप का, ठीक है। आगे की 2-3 क्लासेस में हम इसको प्रैक्टिकली भी कर लेंगे। आज मैं आपको एक चार्ट से भी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई एम टीचिंग नाउ। So here, introduction to Photoshop. Okay, it is used for photo editing and graphic design. Works with raster pixel-based images. Widely used in media and design industry. Supports advanced editing features.
Photoshop is used for photo editing and graphic design, है ना? It works with pixel based images. एक image it consists of pixels ना, तो Photoshop works on the little details. Detail oriented ज्यादा है. Widely used in media and design industry. Of course, media uses Photoshop a lot, na? Social media or news media, any other form of media, um, newspapers, hmm? any way through which जिससे कुछ communicate किया जाए visually. So, and also design industry, like I said, na, fashion design, yeah, you say graphic design, visual design, interior design, hmm? Modeling. अच्छा, असाइनमेंट में हेल्प कर सकता है? अच्छा, मतलब कि आपको अब बताए कि टॉपिक्स क्या क्या है? हाँ, स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट है जो अपनी असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट करके, मतलब टॉपिक का, है ना, असाइनमेंट नहीं भेज देनी, टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके आप भेज दो ग्रुप में। फिर से कोई स्टूडेंट भेज सकता है, तो बस टॉपिक्स को कॉपी पेस्ट करके, है ना? प्लीज कोई स्टूडेंट लिख दो असाइनमेंट्स जो थी पिछली 5। फोटोशॉप इज बेसिकली बेटर। क्या बोल रहे हो ये? मतलब क्या बनाने बोल रही? Why are you being disrespectful to me? I mean, I don't understand. Don't disrespect me, Neha. This is, what do you mean? Now what are you saying? Improve your, आपको एक ब्रांड डिजाइन बनाना है, थोड़ा बेसिक तो आप समझो ना। डोंट स्पीक टू मी हार्शली फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके नेहा, एंड देन कि इसमें क्या बनाना है। अरे बेसिक, इसमें यही तो बोला गया है ना, इसमें ब्रांड डिजाइन, ये ब्रांड डिजाइन है ना ये। तो हैव, आपको अपना एक ब्रांड लेना है, एंड आपको अपना एक ब्रांड, फिक्शनल ब्रांड बनाना है, उसको आपको डिजाइन करना है, उसका लोगो। ओके, हाँ, कोई भी चीज हो सकती है, क्लोथिंग ब्रांड, फिटनेस ब्रांड, है ना, एजुकेशन ब्रांड, जो अच्छा लगे, है ना, कैफे का ब्रांड, है ना, फूड स्टोर का ब्रांड, ब्रांड, कुछ भी, उसका एक लोगो बनाना है, ओके? नाउ प्लीज लेट मी टीच, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। फोटोशॉप डिटेल ओरिएंटेड है, तो इसमें एडवांस्ड फीचर्स भी यूज होते हैं, है ना, क्योंकि इट फोकसेस ऑन डिटेल्स। नाउ, फोटोशॉप इंटरफेस ओवरव्यू, ओके? तो फोटोशॉप का इंटरफेस कैसा लगता है? वेयर इज द मेन्यू बार, वेयर इज द टूल बार, तो हम ये यहाँ सीखेंगे। दिस इज द मेन्यू बार ऑफ फोटोशॉप। इसमें सारी चीजें हैं। मैं आपको इस क्लास में थियोरेटिकली सब बता रही हूँ, आगे की क्लासेस में हम धीरे धीरे एडिट भी कर सकते हैं। एक और क्लास आएगी आई थिंक फोटोशॉप में, फोटोशॉप की, ओके? एक बार आप सब खुद भी ट्राई करना, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी, है ना? आपको मैंने सेल्फ कोड का नंबर भी दिया है, राइट स्टूडेंट्स? सेल्फ कोड सपोर्ट नंबर, उस पे आप मैसेज भी डाल सकते हो कि मुझे ये समझ नहीं आया,
फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी कोई भी डाउट हो। ओके, तो यहाँ इसका इंटरफेस कैसा दिखता है। ऊपर एक मेन्यू बार है, दिस इज द मेन्यू बार। राइट साइड में, दिस साइड कंसिस्ट ऑफ पैनल्स। यहाँ बीच में देर इज अ वर्किंग एरिया, आपको कोई भी इमेज एडिट करनी है, इट्स इन द सेंटर। देन देर आर द टूल बार्स, दिस इज द लेफ्ट साइड जहाँ पे टूल बार्स हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, देखो। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे इंटरफेस का ओवरव्यू ले रहे हैं हम। इट हैज अ मेन्यू बार ऑन द टॉप, टूल बार इन द लेफ्ट, देर इज अ कैनवास यहाँ पे। मेरे में शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैम, मेरी कोई समझ में। आप बस कॉपी पेस्ट कर लो ना टाइटल्स, जस्ट कॉपी पेस्ट देम। हम्म, कॉपी पेस्ट देम। नहीं तो आप टेक्स्ट मैसेज कर देना किसी को जिसको नहीं पता हो कि क्या है असाइनमेंट्स। ओके, नाउ वी गो basic overview. Toolbar is on the left side. In the center is the working area. Panels are on the right side. And नीचे हैं workspace controls towards the bottom. Then toolbar basics, किस टाइप के tools हैं in Photoshop। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो ना। This is the move tool, rectangular marquee tool। जो मार्की टूल है इससे आप क्रॉप कर सकते हो कोई भी इमेज, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में, है ना। एक स्क्वायर शेप मार्की टूल, जिस टाइप के टूल्स हैं मार्की टूल की आप एक शेप चूज करो एंड उस शेप में चाहे वो ओवल हो, डायग सर्कुलर हो या फिर स्क्वायर हो, देन यू क्रॉप दैट आउट दैट इमेज, है ना, एक डिफाइंड डायमेंशन में। अब फिर है लासो टूल। लासो टूल इज, आप एक फ्री हैंड सिलेक्शन बनाओ उसमें। हम्म, इन लासो टूल यू मेक अ फ्री हैंड सिलेक्शन, कि आप कहीं से डायमेंशन अपने हिसाब से चूज कर रहे हो एंड देन यू क्रॉप दैट आउट, उसको आप क्रॉप आउट करते हो। ब्रश टूल, इट पेंट्स ऑन द इमेज विद ब्रशेस, है ना, यू कैन पेंट ऑन द इमेज विद ब्रशेस विद द ब्रश टूल। सो दीज आर ऑल द टूल्स, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट एंड मिक्सर ब्रश। ओके, तो बेसिकली वी आर लर्निंग कि व्हाट आर द टूल्स, इंटरफेसेस, और वो कैसे दिखते हैं, है ना, क्योंकि आगे जो हमें ये सीखना है सिलेबस में, इट इज अबाउट टूल्स, है ना। मैं आपको अभी थियोरेटिकली समझा रही हूँ, आगे की क्लासेस में वी कैन डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। ठीक, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। अगर मैं आपको थियोरेटिकली अभी पढ़ाऊंगी तो फिर क्लास अभी खत्म नहीं होगी, तो इसको किसी और क्लास में भी हम अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही थियोरेटिकली समझ आ गया तो वी डोंट नीड टू डू इट प्रैक्टिकली, अदरवाइज विल डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। ठीक है, नाउ नाउ वी गो। ओके, दीज वर द टूल बार बेसिक्स। देन व्हाट आर पैनल्स। हमने लेयर्स के बारे में सीखा था ना। अच्छा, इसी तरह समझा दूं, आर यू श्योर ना, दिस इज ओके। स्टूडेंट्स अगर इसी तरह समझाना ओके है, देन आई एम फाइन विद इट। ओके, इसी तरह है तो आई विल टीच यू दिस वे। ये देखो,
अब हम हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, पैनल्स। फर्स्ट इज लेयर्स। हमने कैनवा में भी लेयर्स सीखी थी, इमेज के ऊपर, शेप के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर एलिमेंट। तो ये सेम चीज है कि क्या लेयर्स होते हैं, है ना। तो एक्चुअली मैक्सिमम काम इसका कैनवा में भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज है ना, विड्थ हाइट, विड्थ हाइट, है ना, लेयरिंग। देन है कलर पैनल, we can adjust the color, change the colors of a background image or text. And then है history panel, है ना, you can undo your steps in the history panel. canva में भी history panel होता है, तो वो जब भी मैं canva में कुछ बनाती हूँ और कुछ गलत हो जाता है, मतलब कुछ गलती हो जाती है, तो मुझे फिर डर नहीं लगता क्योंकि आई कैन अनडू इट। नहीं तो या तो undo panel is also a part of this. Okay, so we are studying about panels. है ना, there is panel of layers, properties, है ना, colors, history. So these are the panels जिनसे we can work with on the basic, the center where there is the canvas. Okay, where there is the canvas. So panels can be arranged and customized. Okay, तो panels को हम adjust कर सकते हैं अपनी requirement के according. Layers, है ना, now we go back. These are layers. आपको दिख रहा है ना students? लेवल्स जो होते हैं एक डिजाइन में, हर एलिमेंट, है ना, कलर, इमेज, टेक्स्ट, दे आर ऑन अ डिफरेंट लेयर। जब हम लेयर्स क्रिएट करते हैं तो एडिटिंग बिकम्स नॉन डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि चीजें लॉक हो जाती हैं, प्रिजर्व हो जाती हैं ना, देन उसके ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं। वी एडिट वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, तो वन एक चीज लॉक हो गई तो फिर वो अनडिस्टर्ब्ड होगी। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप वर्क्स विद लेयर्स ना, सो इट इज द मोस्ट important thing. See, here it is taught how we can work with layers here. तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड है, that is a locked layer, right? A background is a locked layer. Image comes above it, shape, text, है ना, we understood the point, है ना, जैसे that is how layers are designed, जैसे हमने canva में किया था about layers, है ना। now आगे जो हमारा इसमें है, it is about tools. है ना, टूल्स क्यों रिक्वायर्ड है? सिलेक्शन टूल्स ओवरव्यू, यूज्ड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन इमेज, helps in editing only selected areas, improves precision, multiple types of selection tools, and important for design control. Okay, so आगे हम सीखने वाले सिलेक्शन टूल्स के बारे में। आई थिंक मार्की टूल्स एंड लासो टूल्स, ये दो टूल्स हैं, दे आर सिलेक्शन टूल्स। तो व्हाट आर दे बेसिकली? Because Photoshop is detailed oriented, आप आप ना आई थिंक स्टूडेंट सपोर्ट नंबर में भी अटेंडेंस के बारे में पूछ सकते हो, मैसेज करो आप वहाँ एंड आस्क अबाउट अटेंडेंस, आई थिंक। हम्म, क्योंकि आई एम अ न्यू टीचर, तो आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मैं अभी सीख रही हूँ। जितना आई नो, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है, यू नो, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है। और मुझे नहीं कहा गया है टू टेक लाइक योर अटेंडेंस। Okay, so these are selection tools. What are these called? Marquee tools and lasso tools.
तो इसमें हम एक डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, इमेज को, एंड उसको क्रॉप आउट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दीज। आपको समझ आ रहा है? जैसे अगर आप एक मार्की टूल चूज करोगे, आप एक रेक्टेंगुलर इमेज बनाओगे, उसको आप क्रॉप आउट कर दोगे। फिर एक एलिप्टिकल मार्की टूल है, आप एक सर्कुलर या एलिप्टिक शेप को ड्रॉ करोगे लाइक थ्रू दैट टूल, है ना, उसको लाइक हाँ वो करोगे, पुट दैट ऑन द इमेज एंड देन यू कैन क्रॉप इट आउट। तो मार्की टूल्स में डायमेंशंस बहुत पर्टिकुलर होती हैं, उन्हीं पर्टिकुलर डायमेंशंस को आप क्रॉप आउट कर सकते हो। तभी फैशन इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री दे रिक्वायर दीज अ लॉट, क्योंकि उन्हें डिटेल्स पे फोकस करना होता है, और जब हमें डिटेल्स पे फोकस करना होता है तो हमें कुछ कुछ चीजें हटानी पड़ती हैं, है ना, एक विजुअल से, और कुछ कुछ ऐड करनी पड़ती हैं। तो लासो टूल्स, अगर आपको फ्री हैंड कोई डायमेंशन सिलेक्ट करनी हो इंस्टेड ऑफ क्रॉपिंग इट, देन यू कैन यूज लासो टूल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक लासो टूल सिलेक्ट करोगे एंड देन यू कैन ड्रॉ दैट डायमेंशन एंड क्रॉप इट आउट। एक बिल्डिंग की डायमेंशन, ये चीज एक मार्की टूल से ज्यादा इतना पॉसिबल नहीं होती। तो फ्री हैंड सिलेक्शन one can use in lasso tools. It is used for irregular shapes and it provides more flexibility and possibility. Okay, I think move tool है आगे, but it's pretty obvious what is a move tool, है ना। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। The layers, working with layers tools used to move elements, work with selected layers, helps position objects, drag and place items. Okay, so additional we were learning about tools. स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, आगे का टूल है मूव टूल। आपको एक एलिमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इफ यू हैव टू मूव इट, है ना, आपको अगर एक लेयर मूव करनी हो, आपको एक आइटम ड्रैग या प्लेस करना हो एक विजुअल लेआउट में, इमेज में, अगर आपको एक लेआउट भी क्रिएट करना हो, है ना, किस तरह से एक विजुअल का ओवरऑल इफेक्ट है, कैसे वो स्प्रेड आउट होता है, then you need the requirement to move objects. But I think the same thing is also possible in Canva, है ना। Next, these are just some things which are there, है ना। Then there is transformations. आप खुद भी फोटोशॉप में ट्राई करना, अगर आपसे फोटोशॉप ना इंस्टॉल हो, क्योंकि आई थिंक फोटोशॉप इज पेड नाउ, वी हैव टू पे फॉर इट, बट लाइक देन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन आल्सो यूज फोटो पी। फोटो पी में आप ट्राई कर सकते हो ये सारी चीजें। कैनवा ऐप में करना है। आप पूछ रहे हो मुझसे मनीष, या आप मुझे बता रहे हो? मुझे समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन है कि अ, पूछ रहे हो? आप फोटो पी पे ये सब चीजें ट्राई करो, एलिमेंट्स, आपसे अगर नहीं होगा कुछ तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, इट्स कॉल्ड फोटो पी, PHOTOPEA, फोटो पी। कैसे करना है, आपने जैसे जो भी मैं आपको इस क्लास में बता रही हूँ ना, आप ट्राई कर सकते हो उसे अगली क्लास में, या आप बस फोटो पी खोलो एंड यू एलिमेंट्स को आप देखो वहाँ। आप कैनवा ऐप में भी सेम चीजें ट्राई कर सकते हो, कुछ टूल्स नहीं है बस कैनवा में। आप ट्राई करो, अगली क्लास में कोई डाउट हो आप मुझसे पूछो। हम्म। ओके, तो हमने मूव टूल हमने थोड़ा सा उसका देख लिया था।
मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ बस इस क्लास में अबाउट फोटोशॉप। तो ये है बस एक टॉपिक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि कैसे एक एलिमेंट लिया आपने। फ्री वाला जो है ना वो है फोटो पी। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, फोटो पी। ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे एक एलिमेंट है, आपको उसको कैसे रिसाइज करना है, रोटेट करना है, फ्लिप करना है ना, कैसे उसके प्रोपोर्शंस चेंज करने हैं। तो अब इसको विजुअली अगर हम समझें कि एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल क्या है, इज लाइक दिस। ऐसे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। वी टेक एन इमेज, है ना, रोटेट इट, इसकी डायमेंशंस चेंज करें, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट डायमेंशन और दैट इमेज। अब आप उस इमेज को फ्लिप भी कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। हम्म। ऐप नहीं है ये, आप वेबसाइट है ये। इट्स अ वेबसाइट। इट्स नॉट अ फोन ऐप। फोन पे आप नहीं आएगा फोटो पे, आप www.photopea.com ऐसे जाओ, है ना। हाँ, इफ नॉट www जस्ट एंटर फोटो पे, है ना। इट्स लाइक अ सिस्टर ऑफ फोटोशॉप। अब जो लास्ट है वो है फाइल फॉर्मेट्स। फाइल, किस तरह के फाइल के, यू नो, व्हाट आर द फॉर्मेट्स इन विच वी कैन हैव अ फाइल। तो अगर हमें फोटोशॉप में एडिट करना है तो एडिटेबल फोटोशॉप फाइल, है ना। व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? सपोज आप कुछ एडिट कर रहे हो फोटोशॉप में एंड आपको यू हैव टू कीप एडिटिंग इट इन द आफ्टर दिस टाइम ऑल्सो। so you use a psd file, so it stays editable, है ना, or you can always make a change in it. jpg file is a compressed image format, है ना। तो कोई भी इमेज जो है ना, इमेज के फॉर्मेट्स की बात हो रही है, तो आप जब भी कोई इमेज सेव करो, है ना, जेपीजी फॉर्मेट में इट गेट्स सेव्ड, एंड पीएनजी फॉर्मेट। पीएनजी फॉर्मेट इज फॉर मोर डिटेल्ड इमेजेस। से आप ये देख सकते हो, वी आर इन फाइल फॉर्मेट्स। पीएसडी, फोटोशॉप फुली एडिटेबल, कीप्स लेयर्स, बेस्ट फॉर एडिटिंग, है ना। जेपीजी, compressed file, smaller size, best for photos and web। एंड पीएनजी, अगर आपको एक लोगो क्रिएट करना है, वेब ग्राफिक्स, समथिंग जो बहुत हाई क्वालिटी हो, की क्वालिटी हाई हो उसकी, यू नो, उसमें ज्यादा अब वो एक लाइक ज्यादा डिटेल्ड फाइल है, देन वी पुट दैट इमेज इन अ पीएनजी फाइल। चूज द राइट फॉर्मेट बेस्ड ऑन योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप एक फाइल फॉर्मेट चूज करते हो। और लाइक अ पीपीटी फाइल, है ना, इज फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। बट सपोज अगर आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है ना, इट विल यूज अ पीडीएफ फाइल। तो और अगर आपको एक बहुत डिटेल लोगो बनाना है, इट विल यूज अ पीएनजी फाइल। अगर आपको फोटोशॉप में कुछ एडिटेड रखना है जो आपको बाद में भी एडिट करना हो, इट विल यूज अ पीएसडी फाइल। तो हम अपनी नीड के हिसाब से फाइल्स को चेंज करते हैं, फाइल्स को यूज करते हैं, किस टाइप का फॉर्मेट हमें चाहिए, वो हमारी नीड और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। आई थिंक इतने ही टॉपिक्स हैं इसमें कि these are the file formats and this is a practical activity। यही है कि आप भी लाइक अपने अपने आप फोटो पी में जाना एंड यूज करना फोटोशॉप इंटरफेस टूल्स के साथ, आप एक्सपेरिमेंट करना, टेक्स्ट ऐड करना ना, खुद से कुछ ट्राई करना टू क्रिएट। आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछना। ओके।
नाउ ओके, मैं आपको असाइनमेंट लिख रही हूँ यहाँ इस क्लास की। सेशन 6, हम प्रैक्टिस यूजिंग फोटोशॉप, फोटो फ्री, using two layers and one to edit one image, apply selection, edit one image, add मैं आपको बस लिख रही हूँ। ओके, आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछना। सपोर्ट नंबर पे भी आप लिख सकते हो अगर कोई डाउट हो। आपको बस फोटोशॉप में 2-3 लेयर्स ऐड करनी है, 1-2 लेयर्स। कोई भी टूल यू कैन यूज, यू कैन यूज एन इमेज। हाँ, डैशबोर्ड पे जाके अगर फोटोशॉप आप नहीं खरीद पाओ तो फोटो पी में कर सकते हो आप ये सब। ओके स्टूडेंट्स, आपको असाइनमेंट मिल गई है। फोटो पी, नॉट फोटो फ्री। PEA, फोटो पी रेशमी, फोटो पी। हम्म। फोटो पी। यस रेशमी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही है, इतनी ही है। आई थिंक सेकेंड जो आगे की कल की क्लास है वो हमारी इमेज एडिटिंग पे है, तो वो एक इंटरेस्टिंग क्लास होगी। उसमें विजुअल्स भी होंगे इंटरेस्टिंग, है ना। हम विजुअल्स के बारे में सीखेंगे और कैसे इमेजेस के साथ प्ले करना है, सेम कलर थीम्ड इमेजेस। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं तक रखते हैं सेशन। व्हाट इज ओ मैम? आरती। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। है ना, अगली क्लास में सीखेंगे हम। वो होगी
या आई टॉक्ड अबाउट इट ना, इट वाज अबाउट इमेज एडिटिंग, फिर टाइपोग्राफी और एलिमेंटल डिजाइन, है ना? ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स नाउ आई टेक योर लीव, चलती हूँ मैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हैव अ नाइस डे, जितना भी अभी डे है, हैव अ नाइस डे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय।